दोस्तों, क्या आपको कभी लगता है कि आप पहले से कहीं ज्यादा वीक हो गए हो? सुबह अलार्म बजता है और आप 10 बार स्नूज दबाते हो, थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हो, जिम में जाते हो तो 10 पुशअप करते ही सांस फूल जाती है और फिर अपने आप को समझाते हो शायद ये नॉर्मल है, सब ऐसे ही हैं। लेकिन सच बताऊं, ये नॉर्मल नहीं है, ये डिजाइन किया गया है। आज की पूरी मर्दों की जनरेशन को धीरे धीरे वीक, सॉफ्ट और पैसिव बना दिया गया है ताकि आपके अंदर की फायर बुझ जाए, ताकि आपके अंदर लड़ने की ताकत खत्म हो जाए, ताकि आप बस स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहो और अपनी असली पावर को भूल जाओ। आज का एवरेज टेस्टोस्टेरोन लेवल 300 से 400, अगर लकी हो तो 500। साइंस कहती है ये नॉर्मल है, लेकिन जरा सोचो, आपके पूर्वजों का लेवल डबल, कभी कभी ट्रिपल था। इसलिए वो शेर की तरह जीते थे, लड़ते थे, जीतते थे, बनाते थे, कॉन्कर करते थे। और हम आजकल के मर्द स्क्रीन पर घंटों स्क्रॉल करते हुए, जंक फूड खाकर अपने ही शरीर को धीरे धीरे खत्म करते हुए। सोचो भाई, क्या आपके पूर्वज आपको देखकर हंस नहीं पड़ेंगे? वो पूछेंगे, क्या यही है हमारी आने वाली पीढ़ी का मर्द, जो सुबह उठने के लिए भी 10 बार स्नूज दबाता है, जो थोड़ी सी मेहनत में ही हार मान लेता है, जो अपनी ही पावर, अपनी ही मर्दानगी को भूल चुका है? और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको लगने लगा है कि यह नॉर्मल है, कि लो एनर्जी, लो ड्राइव, लो पर्पस, यही आपकी डेस्टिनी है। लेकिन भाई ध्यान रखना, मर्दानगी कोई वाइब नहीं है, यह बायोलॉजिकल है, यह केमिकल है और इसका फाउंडेशन है टेस्टोस्टेरोन। अब सवाल यह है, क्या आप इसी वीकनेस को अपना लोगे या फिर अपने अंदर वो फायर जगाओगे, वो एनर्जी, वो डोमिनेंस, वो पावर जो आपके खून में बहनी चाहिए थी? अगर आप सच्चाई सुनने की हिम्मत रखते हो तो आगे का हिस्सा आपके लिए है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उन 9 घातक कारणों की जो आपकी मर्दानगी को अंदर ही अंदर मार रहे हैं। पार्ट 1, आजकल के पुरुष क्यों वीक हो रहे हैं भाइयों? आज अगर आप चारों तरफ नजर डालो तो एक सच्चाई आपको साफ दिखेगी। मर्द पहले जैसे नहीं रहे। जिस ताकत, जिस पावर और जिस डोमिनेंस के लिए हमारे पूर्वज जाने जाते थे, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आजकल के मर्द जरा सी मेहनत में थक जाते हैं, दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करते हुए टाइम पास करते हैं। लक्ष्य की बात करो तो उनके पास कोई विजन ही नहीं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उन्हें लगता है यह नॉर्मल है, लेकिन असली सच ये है कि यह नॉर्मल नहीं है। यह एक क्राइसिस है, एक ऐसा क्राइसिस जिसने पूरी की पूरी जनरेशन को अपनी चपेट में ले लिया है। लो टेस्टोस्टेरोन की समस्या। साइंस कहती है कि आजकल पुरुषों का एवरेज टेस्टोस्टेरोन लेवल 300 से 400 एनजी प्रति डीएल के बीच है। अगर कोई लकी हो तो शायद 500 तक पहुंच जाए। डॉक्टर्स कहते हैं यह नॉर्मल है, लेकिन असली सच क्या है? आपके पूर्वजों के टेस्टोस्टेरोन लेवल डबल, कभी कभी ट्रिपल हुआ करते थे। यानी वही पुरुष जो खेतों में घंटों मेहनत करते थे, जंग में लड़ते थे, शहर बनाते थे, उनकी बॉडी पूरी तरह एनर्जी और फायर से भरी हुई थी। उनके अंदर वो जज्बा था, जीतने का, बनाने का, कॉन्कर करने का। आज हमारे अंदर बस खालीपन है, थकान है, लो एनर्जी है और हम सोचते हैं ये नॉर्मल है। साइंस वर्स असली सच। साइंस कहती है अगर आपकी रिपोर्ट 300 से 400 दिखा रही है तो चिंता मत करो, ये ठीक है। लेकिन क्या सच में ठीक है? क्या 25 साल का एक नौजवान जो जीवन की पीक पर होना चाहिए, वो 40 साल के बूढ़े जैसा थका हुआ, खोया हुआ और डिस्ट्रैक्टेड दिखे, ये नॉर्मल है? नहीं भाई, ये नॉर्मल नहीं है। यह सिस्टम आपको यही यकीन दिलाना चाहता है कि सब सही है, ताकि आप सवाल ना पूछो, ताकि आप बदलाव ना करो, ताकि आप वीक बने रहो। लाइफस्टाइल और चॉइसेस का असर। सच्चाई यह है कि यह सब हमारी अपनी लाइफस्टाइल और चॉइसेस का नतीजा है। हम जो खाते हैं कूड़ा, हम जैसे जीते हैं हमेशा कंफर्ट में, हम जिन आदतों में डूबे रहते हैं, अश्लीलता, आलस और पॉइंटलेस स्क्रॉलिंग। भाई शरीर मशीन है, जैसा फ्यूल दोगे वैसा चलेगा। लेकिन आज हम अपने शरीर को हथियार की तरह नहीं, कूड़ेदान की तरह ट्रीट कर रहे हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हम वॉरियर की तरह स्ट्रांग दिखें। यहां असली खेल शुरू होता है। जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी को खोते हो, वैसे वैसे आपकी मर्दानगी गायब होती जाती है।
फिजिकली भी और मेंटली भी। आपके पास ना ड्राइव रहती है, न एम्बिशन, न ही लड़ने की स्पिरिट। इमोशनल रियलिटी चेक भाई, जरा सोचो, आपके पूर्वज अगर आपको आज देख लें तो क्या गर्व महसूस करेंगे या फिर हंस पड़ेंगे यह कहकर यह है हमारी आने वाली पीढ़ी जो सुबह उठने के लिए भी 10 बार स्नूज दबाती है, जो 10 पुशअप्स में ही हार मान लेती है, जो अपनी ही शक्ति को बर्बाद करके खुश है। ये चुभता है, लेकिन यही सच है। और जब तक हम इस सच को मानेंगे नहीं, तब तक कुछ बदलेगा नहीं। पार्ट 2, 9 घातक कारण जो टेस्टोस्टेरोन खत्म कर रहे हैं भाइयों। अब आओ असली सच की तरफ। ये जो कमजोरी, ये जो लो एनर्जी, ये जो ड्राइवलेस लाइफ, ये किसी एक दिन में नहीं आई। ये धीरे धीरे उन गलत आदतों से बनी है जिन्हें आप नॉर्मल मान बैठे हो। चलिए एक एक करके उन 9 जहरों को समझते हैं जो आपकी मर्दानगी को खा रहे हैं। 1, कूड़े जैसा खाना। आपके शरीर को चाहिए प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और मिनरल्स, लेकिन आप उसे देते हो पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और पैकेट वाला कचरा। भाई, प्रोसेस्ड शुगर और फेक इंग्रेडिएंट्स आपके टेस्टोस्टेरोन को नीचे गिरा देते हैं। अगर वॉरियर जैसा शरीर चाहिए तो खाओ दूध, दालें, अंडे, मूंगफली, फल, सब्जियां। याद रखो, शरीर को हथियार की तरह खिलाओ, कूड़ेदान की तरह नहीं। 2, कंफर्ट का एडिक्शन। आज की लाइफस्टाइल आसान है, एक क्लिक पर खाना, एसी रूम, घंटों मोबाइल स्क्रॉल, लेकिन बॉडी वही बनती है जो डिमांड हो। अगर आप बॉडी को कोई चैलेंज ही नहीं दोगे तो वो कहेगी टेस्टोस्टेरोन मेरे लिए अननेसेसरी है। इसलिए खुद को पेन में डालो, वॉक करो, लिफ्ट करो, पुश करो। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर है। 3, फैट और आलस्य। भाई, सच चुभता है, लेकिन ओवर फैट सिर्फ दिखने में ही खराब नहीं, बल्कि आपकी मर्दानगी का दुश्मन है, क्योंकि ज्यादा फैट आपके टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदल देता है। नतीजा, लो एनर्जी, मूड स्विंग्स और कमजोरी। इसलिए या तो डाइट और एक्टिविटी से फैट कंट्रोल करो या फिर रोज आईने में अपनी गिरती हालत देखो। 4, बॉल्स को सफोकेट करना। शायद आपको यह छोटी बात लगे, लेकिन यह बड़ा कारण है। टाइट जीन्स, सिंथेटिक अंडरवियर और लगातार ओवरहीटिंग आपके टेस्टिकल्स को नुकसान पहुंचाती है। याद रखो, टेस्टोस्टेरोन वहीं से बनता है। हल्के कपड़े पहनो, सोते वक्त लंगोट या ढीला कपड़ा इस्तेमाल करो, नेचुरल हार्मोन बैलेंस बनाए रखो। 5, एनर्जी ड्रेन, अश्लीलता और व्यसन। यह सबसे बड़ा जहर है भाई। वीर्य नाश मर्दानगी का नाश है। आपको लगता है कि पल भर का मजा है, लेकिन असल में आप अपनी ही पावर को बहा रहे हो। जैसे जैसे वीर्य नष्ट होगा, वैसे वैसे आपकी फायर, आपकी ताकत और आपका कॉन्फिडेंस खत्म होगा। ब्रह्मचर्य सिर्फ धार्मिक नियम नहीं है, ये बायोलॉजिकल मास्टरी है। 6, न्यूट्रिशन की कमी। आपके शरीर को चाहिए जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी। अगर यह कमी है तो आप हमेशा लो पावर मोड में रहोगे। सॉल्यूशन सिंपल है, मूंगफली, पंपकिन सीड्स, डार्क चॉकलेट, दही, दूध, धूप। सप्लीमेंट ले सकते हो, लेकिन पहले नेचुरल सोर्सेज पर भरोसा करो। 7, नींद का गिरा स्तर। भाई, अगर आप नींद से खेल रहे हो तो आप अपने टेस्टोस्टेरोन को रोज मार रहे हो। रिसर्च कहती है सिर्फ 5 घंटे की नींद से आपका टेस्टोस्टेरोन 15% गिर जाता है। अब सोचो, अगर आप हफ्तों हफ्तों 5 से 6 घंटे ही सोते हो तो आपके अंदर क्या बचेगा? आपको 7 से 8 घंटे की डीप अनइंटरप्टेड स्लीप चाहिए। नींद ऑप्शनल नहीं है, ये फाउंडेशन है। 8, स्ट्रेस और ट्रेनिंग। क्रॉनिक स्ट्रेस टेस्टोस्टेरोन का दुश्मन है, लेकिन जब आप ट्रेनिंग करते हो, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, पुशअप्स, पुलअप्स, तो आपका स्ट्रेस गिरता है और टेस्टोस्टेरोन स्पाइक करता है। हर रेप आपकी बॉडी को यह मैसेज देता है, मुझे और ताकत चाहिए। तो सवाल यह है, क्या आप बैठे रहोगे या फिर उठकर हैवी लिफ्ट करोगे? नो पर्पस और डोमिनेंस। भाई, याद रखो, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ बॉडी की चीज नहीं, ये माइंड की चीज भी है। जब आपकी लाइफ में पर्पस नहीं है तो आपकी बॉडी कहती है फायर की जरूरत ही नहीं, लेकिन जब आप गोल सेट करते हो, चैलेंजेस लेते हो, एनवायरनमेंट पर डोमिनेट करते हो, तब आपकी बॉडी खुद टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है। नतीजा, एनर्जी, मैग्नेटिक प्रेजेंस और मर्दानगी की असली पहचान। निष्कर्ष तो भाइयों, ये 9 घातक कारण धीरे धीरे आपकी मर्दानगी को खत्म कर रहे हैं।
जितना जल्दी आप इन्हें पहचानोगे और रोकोगे, उतना जल्दी आप अपनी फायर वापस पालोगे। पार्ट 3, ब्रह्मचर्य और टेस्टोस्टेरोन। भाइयों, अगर टेस्टोस्टेरोन मर्दानगी की नींव है, तो वीर्य उस नींव का सबसे बड़ा खजाना है। हमारे शास्त्रों में साफ कहा गया है, वीर्य ही जीवन शक्ति है। और आज की मॉडर्न साइंस भी यही साबित करती है कि वीर्य में जितने न्यूट्रिएंट्स और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं, वो आपके शरीर और दिमाग को एक नई पावर देते हैं। वीर्य प्राशन जीवन शक्ति। सोचो भाई, जब आपका शरीर वीर्य बनाता है तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है। रिसर्च कहती है कि एक बूंद वीर्य बनाने के लिए आपके शरीर को 40 बूंद खून खर्च करने पड़ते हैं। यानी ये कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ये पावर का कंसंट्रेशन है। इसमें जिंक, मैग्नीशियम, प्रोटीन, एंजाइम्स और वो सारे मिनरल्स होते हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं और आपके शरीर को स्ट्रांग बनाते हैं। अब सोचो, अगर आप इस खजाने को बार बार बर्बाद कर दोगे तो आपकी एनर्जी कहां से आएगी? आपकी आंखों में वो चमक, आपके चेहरे पर वो तेज, आपकी बॉडी में वो ताकत, सब खत्म हो जाएगी। ब्रह्मचर्य आश टेस्टोस्टेरोन की प्रोटेक्शन। भाई, ब्रह्मचर्य सिर्फ एक धार्मिक शब्द नहीं है, यह असल में एक बायोलॉजिकल मास्टरी है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आप अपने वीर्य को सुरक्षित रखते हो, और यही वीर्य आपके टेस्टोस्टेरोन को प्रोटेक्ट करता है। जितना ज्यादा आप अपने शरीर की एनर्जी को सेव करते हो, उतना ज्यादा आपका टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है। आपके अंदर पावर, फोकस और कॉन्फिडेंस आता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग हमेशा ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा डोमिनेंट और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। क्यों ब्रह्मचर्य वाले अधिक एनर्जेटिक, अट्रैक्टिव और डोमिनेंट होते हैं? यह सवाल आपके दिमाग में भी आता होगा। क्या सच में ब्रह्मचर्य से इतना फर्क पड़ता है? भाई, फर्क बहुत बड़ा है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन को लगातार हाई लेवल पर बनाए रखती है। ये हाई टेस्टोस्टेरोन आपको ज्यादा मसलर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है। आपकी आंखों में एक नेचुरल ग्लो आता है, आपकी आवाज गहरी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लड़कियां भी इस एनर्जी को फील करती हैं, क्योंकि मर्दानगी का असली आकर्षण महंगे कपड़े या गाड़ियों में नहीं, बल्कि उस नेचुरल प्रेजेंस में होता है जो ब्रह्मचर्य से आता है। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मचारी पुरुष कभी भी फ्रेजाइल या पैसिव नहीं होते। उनके अंदर एक डोमिनेंट आभा होती है। जहां भी जाते हैं, लोग उनकी प्रेजेंस को नोटिस करते हैं। भाइयों, अगर टेस्टोस्टेरोन मर्दानगी की नींव है, तो वीर्य उस नींव का सबसे बड़ा खजाना है। हमारे शास्त्रों में साफ कहा गया है, वीर्य ही जीवन शक्ति है। और आज की मॉडर्न साइंस भी यही साबित करती है कि वीर्य में जितने न्यूट्रिएंट्स और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं, वो आपके शरीर और दिमाग को एक नई पावर देते हैं। वीर्य ह्रास जीवन शक्ति। सोचो भाई, जब आपका शरीर वीर्य बनाता है तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है। रिसर्च कहती है कि एक बूंद वीर्य बनाने के लिए आपके शरीर को 40 बूंद खून खर्च करने पड़ते हैं। यानी यह कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, यह पावर का कंसंट्रेशन है। इसमें जिंक, मैग्नीशियम, प्रोटीन, एंजाइम्स और वो सारे मिनरल्स होते हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं और आपके शरीर को स्ट्रांग बनाते हैं। अब सोचो, अगर आप इस खजाने को बार बार बर्बाद कर दोगे तो आपकी एनर्जी कहां से आएगी? आपकी आंखों में वो चमक, आपके चेहरे पर वो तेज, आपकी बॉडी में वो ताकत, सब खत्म हो जाएगी। ब्रह्मचर्य टेस्टोस्टेरोन की प्रोटेक्शन। भाई, ब्रह्मचर्य सिर्फ एक धार्मिक शब्द नहीं है, यह असल में एक बायोलॉजिकल मास्टरी है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आप अपने वीर्य को सुरक्षित रखते हो, और यही वीर्य आपके टेस्टोस्टेरोन को प्रोटेक्ट करता है। जितना ज्यादा आप अपने शरीर की एनर्जी को सेव करते हो, उतना ज्यादा आपका टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है। आपके अंदर पावर, फोकस और कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग हमेशा ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा डोमिनेंट और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। क्यों ब्रह्मचर्य वाले अधिक एनर्जेटिक, अट्रैक्टिव और डोमिनेंट होते हैं? यह सवाल आपके दिमाग में भी आता होगा। क्या सच में ब्रह्मचर्य से इतना फर्क पड़ता है? भाई, फर्क बहुत बड़ा है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन को लगातार हाई लेवल पर बनाए रखती है। यह हाई टेस्टोस्टेरोन आपको ज्यादा मसलर, ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है।
आपकी आंखों में एक नेचुरल ग्लो आता है, आपकी आवाज गहरी और स्ट्रांग हो जाती है। लड़कियां भी इस एनर्जी को फील करती हैं, क्योंकि मर्दानगी का असली आकर्षण महंगे कपड़े या गाड़ियों में नहीं, बल्कि उस नेचुरल प्रेजेंस में होता है जो ब्रह्मचर्य से आता है। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मचारी पुरुष कभी भी फ्रेजाइल या पैसिव नहीं होते। उनके अंदर एक डोमिनेंट आभा होती है। जहां भी जाते हैं, लोग उनकी प्रेजेंस को नोटिस करते हैं। साइंटिफिक दृष्टिकोण साइंस कहती है कि जब आप लगातार वीर्य नाश करते हो तो आपके शरीर में प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। यह हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को दबा देता है। नतीजा, लो एनर्जी, लो मूड, लो ड्राइव। लेकिन जब आप रिटेंशन करते हो तो शरीर में डोपामिन और टेस्टोस्टेरोन दोनों हाई रहते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि सिर्फ 7 दिन का रिटेंशन भी टेस्टोस्टेरोन को 45% तक बढ़ा सकता है। अब सोचो, अगर आप 30, 60 या 90 दिन तक इसको सेव करो तो आपके शरीर में कितना जबरदस्त बदलाव होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों साल पहले यह रहस्य जान लिया था। उन्होंने कहा, वीर्य रक्षा ही आत्मरक्षा है। जो व्यक्ति अपने वीर्य की रक्षा करता है, उसकी चेतना उच्च होती है, उसका ध्यान गहरा होता है और उसका व्यक्तित्व चुंबकीय बनता है। ब्रह्मचर्य से सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी स्ट्रांग होती है। आपको अंदर से शांति, स्थिरता और आत्मविश्वास मिलता है। यही कारण है कि जितने भी महापुरुष हुए, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, महर्षि अरविंद हों या दूसरे महान योगी, सभी ने ब्रह्मचर्य को अपनी शक्ति का आधार बताया। निष्कर्ष भाई, ब्रह्मचर्य और टेस्टोस्टेरोन का रिश्ता बहुत गहरा है। वीर्य आपकी जीवन शक्ति है, ब्रह्मचर्य उस शक्ति की रक्षा है और टेस्टोस्टेरोन उस शक्ति की अभिव्यक्ति है। अगर आप सच में अपनी मर्दानगी वापस चाहते हो, अगर आप सच में डोमिनेंट, स्ट्रांग और एनर्जेटिक बनना चाहते हो, तो पहला कदम है ब्रह्मचर्य का पालन। याद रखो, जो अपनी ऊर्जा पर कंट्रोल कर सकता है, वही असली विजेता बनता है। पार्ट 4, प्रैक्टिकल रोड मैप। भाइयों, अब तक आपने जाना कि क्यों पुरुष वीक हो रहे हैं, कौन सी आदतें टेस्टोस्टेरोन को खत्म कर रही हैं और क्यों ब्रह्मचर्य आपकी असली शक्ति की रक्षा है। लेकिन सवाल यह है, अब करना क्या है? कैसे आप अपनी गिरती हुई एनर्जी, गिरते हुए टेस्टोस्टेरोन और गिरती हुई मर्दानगी को वापस पा सकते हो? इसके लिए मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल रोड मैप रख रहा हूं। ऐसा रोड मैप जिसे अगर आप ईमानदारी से फॉलो कर लो तो 30 से 90 दिनों में आपकी जिंदगी बदल सकती है। 1, डाइट ब्लूप्रिंट। हथियार की तरह खिलाओ शरीर को। भाई याद रखो, शरीर वही बनेगा जो फ्यूल दोगे। अगर आप पिज्जा, बर्गर, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक डालोगे तो शरीर कूड़ेदान जैसा लगेगा। लेकिन अगर आप प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और मिनरल्स से भरपूर खाना दोगे तो शरीर हथियार बनेगा। सुबह दूध, फल, अंकुरित अनाज, मूंगफली या अखरोट। दोपहर दाल, सब्जी, चपाती, सलाद। शाम नारियल पानी, पंपकिन सीड्स या डार्क चॉकलेट का छोटा पीस। रात हल्का खाना जैसे खिचड़ी या सूप। शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स को जितना कम करोगे, उतना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। खाना खाओ योद्धा की तरह, मजे लेने वाले बच्चे की तरह नहीं। 2, स्लीप रूटीन। नींद ही असली रिकवरी है भाई। नींद को कभी हल्के में मत लो। अगर आप सिर्फ 5 से 6 घंटे सो रहे हो तो आप रोज अपने टेस्टोस्टेरोन को गिरा रहे हो। आपको चाहिए 7 से 8 घंटे की डीप अनइंटरप्टेड स्लीप। रात को 11 बजे तक बिस्तर पर चले जाओ। मोबाइल, लैपटॉप और स्क्रीन को कम से कम 1 घंटे पहले छोड़ दो। रूम डार्क, कूल और साइलेंट रखो। सोने से पहले हल्की प्राणायाम या मेडिटेशन करो। याद रखो, नींद ऑप्शनल नहीं, फाउंडेशन है। यही वह समय है जब आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाती है और मसल्स रिपेयर करती है। 3, वर्कआउट प्लान। शरीर को पेन में डालो भाई। बॉडी को अगर चैलेंज नहीं दोगे तो वह टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देगी। वर्कआउट सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं है, यह आपके हार्मोन और आत्मविश्वास के लिए है। पुशअप्स। रोज शुरुआत में 20 से 30 करो, धीरे धीरे 100 तक ले जाओ। स्क्वाट्स। पैर शरीर की असली ताकत है। रोज 50 से 100 स्क्वाट्स करो। पुलअप्स पीठ और ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए। शुरू में 5 भी नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाओ। डेडलिफ्ट्स, डश, हेवी लिफ्टिंग, ये किंग एक्सरसाइज है।
इससे आपका टेस्टोस्टेरोन तुरंत स्पाइक करता है। याद रखो, हर रेप आपकी बॉडी को यह मैसेज देता है, मुझे और ताकत चाहिए। 4, ब्रह्मचर्य का अभ्यास, ऊर्जा की रक्षा भाई, चाहे डाइट सही कर लो, नींद सही कर लो और वर्कआउट भी कर लो। अगर आप अपनी ऊर्जा को अश्लीलता और व्यसन में बर्बाद कर रहे हो तो सब बेकार है। पहला कदम, अश्लील कंटेंट को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दो। दूसरा कदम, अपनी एनर्जी को रिडायरेक्ट करो। किताब पढ़ो, लिखो, मेडिटेशन करो, वर्कआउट करो। तीसरा कदम, प्राउड फील करो कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। यह कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, वीर्य रक्षा ही असली आत्मरक्षा है। जो अपनी एनर्जी पर कंट्रोल कर सकता है वही दुनिया पर कंट्रोल कर सकता है। 5, स्टेप बाय स्टेप लाइफस्टाइल गाइड। सुबह जल्दी उठो, 10 मिनट मेडिटेशन, 20 पुशअप्स, धूप में बैठो। दिन भर अच्छा खाना खाओ, बीच बीच में वॉक करो, स्क्रीन टाइम लिमिट करो। शाम वर्कआउट करो, प्रोडक्टिव काम या स्किल सीखो। रात फैमिली से बात करो, किताब पढ़ो और समय पर सो जाओ। अगर आप ये पैटर्न लगातार 30 दिन भी फॉलो कर लेते हो तो आप खुद अपने अंदर का बदलाव देखोगे। 60 से 90 दिनों में तो आपके चेहरे की चमक, आपकी आंखों की रोशनी और आपके शरीर की ताकत सबको साफ दिखेगी। निष्कर्ष भाई, ये रोड मैप सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वो वॉरियर पाथ है जो आपको कमजोर, सॉफ्ट और खोए हुए इंसान से निकालकर असली पुरुष बना सकता है। डाइट से शरीर को फ्यूल दो, नींद से रिकवर करो, वर्कआउट से स्ट्रांग बनो और ब्रह्मचर्य से अपनी एनर्जी की रक्षा करो। याद रखो, डिसिप्लिन फॉल्स ब्रह्मचर्य पर टेस्टोस्टेरोन शर्न असली मर्दानगी। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करोगे तो सिर्फ 90 दिन में आपकी लाइफ बदल जाएगी और फिर आप खुद कहोगे, हाँ मैं वही असली मर्द हूं जो बनना चाहता था। कॉल टू एक्शन, वर्मा जी बूंदी भाइयों, अगर आप यहां तक सुन चुके हो तो एक बात पक्की है, आप भीड़ के साथ बहने वालों में से नहीं हो। आप वो 1% हो जो सच को सुनने की हिम्मत रखते हो, जो अपनी गिरती मर्दानगी से समझौता नहीं करना चाहते और जो अपनी फायर को वापस जगाना चाहते हैं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, वीडियो बंद करो, फिर से वही लाइफ जीते रहो, लो एनर्जी, बिना पर्पस, बिना फायर। दूसरा रास्ता, उठो, इस मैसेज को अपनाओ और अपनी असली पावर को वापस लाने की जर्नी शुरू करो। और अगर आपने दूसरा रास्ता चुना है तो सुनो, सबसे पहले इस वीडियो को अभी लाइक करो, कमेंट में गर्व से लिखो असली मर्द, ताकि पूरी दुनिया देखे कि अब भी ऐसे योद्धा मौजूद हैं जो हार मानने वाले नहीं हैं। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को अपने भाइयों के साथ शेयर करो, क्योंकि याद रखो, ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये पूरी जनरेशन की लड़ाई है। भाई आप सोचते होगे, क्या सिर्फ एक वीडियो मेरी लाइफ बदल देगा? नहीं, वीडियो आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप कंटिन्यूसली इस जर्नी पर चलते रहते हो। इसीलिए हमने यह चैनल बनाया है, वर्मा जी बंडी। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, ये एक भाईचारा ब्रदरहुड है। यहाँ हर वीडियो आपको एक नया वेपन देगा, कभी ब्रह्मचर्य का, कभी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने का, कभी डिसिप्लिन और सेल्फ मास्टरी का। हर वीडियो आपके अंदर की फायर को और ज्यादा तेज करेगा। हर वीडियो आपको उस असली मर्दानगी की तरफ धकेलेगा जिसे आप खो चुके हों। और भाई, हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में 2 खजाने भी रखे हैं। एक बेस्ट ब्रह्मचर्य की किताब जो आपको हर दिन गाइड करेगी और एक स्पेशल वीडियो जो आपकी जर्नी की शुरुआत में आपकी मदद करेगा। जाकर उसे देखो, डाउनलोड करो और आज ही पहला कदम उठाओ। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप सच में इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ अगले 90 दिनों में बदल जाए, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो वर्मा जी बंडी चैनल को। क्योंकि भाई, यहां आपको वही मिलेगा जो बाकी कहीं नहीं मिलेगा, असली मर्दानगी, ब्रह्मचर्य की ताकत और वो मोटिवेशन जो आपको लड़ने, जीतने और कॉन्कर करने के लिए चाहिए। याद रखो भाइयों, ये जर्नी आसान नहीं होगी। आप गिरोगे, आप लड़ोगे और कई बार आपको लगेगा कि छोड़ दूं, लेकिन जो हार नहीं मानते वही असली योद्धा कहलाते हैं और यही योद्धा इस भाईचारे का हिस्सा हैं। तो आओ, सब्सक्राइब करो वर्मा जी बुंडी को, नोटिफिकेशन बेल दबाओ ताकि हर नई वीडियो सीधा आपके दिल तक पहुंचे।
और साथ मिलकर इस पूरी जनरेशन को फिर से जगाऊं।